दोस्तों एक तरफ है हमारे पास होंडा की SP 125 और दूसरी तरफ है हमारे पास होंडा कंपनी की ही साइन 125। ये दोनों ही बाइकों का कंपटीशन आपस में बहुत तगड़ा होता है। जब भी हम शोरूम पे जाते हैं होंडा के तो सवाल ये उठता है कि 125 सीसी में SP ले लें या फिर होंडा की साइन ले लें। दोनों ही सेम है, इंजन में लगभग सेम मिलता है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करके इसके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और आपको लास्ट में अपना ओपिनियन बताएंगे कौन सी आपको लेनी चाहिए। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो होंडा SP 125 है इसके दो वेरिएंट आते हैं। कीमत से शुरुआत कर रहे हैं हम। जो पहला है ड्रम मॉडल और डिस्क मॉडल। ड्रम मॉडल की कीमत है 86,800 रुपये, 86,800 रुपीज़ 2024 में। और डिस्क मॉडल की कीमत है 90,800 रुपये, यानी कि 90,800 रुपीज़। लेकिन जैसे हम होंडा साइन पे आते हैं, इसमें भी दो वेरिएंट मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। ड्रम की कीमत है 77,900 रुपये, 77,900 रुपीज़। और वहीं पे डिस्क की कीमत है 81,900 रुपये, 81,900 रुपीज़। ये एक्स शोरूम प्राइस है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कीमत से ही पता चल रहा है कि लगभग 9,000 का फ़र्क है इन दोनों ही बाइक्स में। होंडा SP 125 9,000 रुपये महंगी है होंडा साइन 125 से। अब देखिए इस 9,000 में हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है ये भी आप समझ पाएंगे। अब हम इनके इंजन पे ज़रा फोकस करते हैं तो देखिए इंजन लगभग सेम है। कंपनी ने जो पावर फिगर है और टॉर्क फिगर है इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बट चलाने पे मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों लगभग सेम तरीके से चलती हैं। यहाँ पे होंडा SP 125 में 10.87 PS की यानी कि 10.87 की PS की पावर मिलती है और 10 यानी कि 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं पे साइन 125 में 10.74 10.74 PS की पावर मिलती है और 11 यानी 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पावर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा SP 125 में, लेकिन टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा साइन 125 में। तो हमें बस ये समझना है कि दोनों में लगभग सारी चीज़ें इंजन के परफॉर्मेंस वाइज सेम है। चलिए ब्रेक्स देख लेते हैं। ब्रेक एकदम सेम है दोनों में। आगे 240 mm का डिस्क है, या फिर ड्रम लेते हैं तो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और पीछे की तरफ कोई डिस्क नहीं मिलता, पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। दोनों में ही कॉम्बी ब्रेक सिस्टम अप्लाइड है, तो वो काम करेगा प्रॉपर। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि ब्रेक दोनों में एकदम सेम काम करेंगे। चलिए अब आते हैं इनके सस्पेंशन पे। सस्पेंशन भी एकदम सेम टू सेम है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे हाइड्रोलिक टाइप का 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। टायर्स जरा देख लेते हैं। हाँ, टायर्स में आपको परिवर्तन दिखेगा क्योंकि SP 125 में आगे 80/100 का टायर है, 80/100 का 18 इंच का। यही सेम टायर आपको होंडा साइन 125 में भी मिलता है। लेकिन जैसे हम पीछे वाले टायर पे आते हैं तो SP 125 में पिछला टायर 100/80 का है, वहीं पे साइन 125 में 80/100 का है। यानी कि टायर की जो चौड़ाई है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी होंडा SP 125 में। अब हम इनके ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो वहीं पे SP 125 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और साइन 125 में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। कोई खास फर्क नहीं है। वजन की अगर मैं बात करूं तो वहीं पे SP 125 116 किलोग्राम की है और साइन 125 113 किलोग्राम की है, यानी कि 3 किलोग्राम ज़्यादा है होंडा SP 125। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता दूं, SP में 11.2 लीटर यानी कि 11.2 लीटर है और वहीं पे साइन 125 में 10.5 लीटर यानी कि 10.5 लीटर। ठीक है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। SP 125 थोड़ी सी जो है ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। अब सवाल ये उठता है कि लगभग चीज़ें तो इनमें सेम है, तो कीमत ज़्यादा क्यों है। देखिए कीमत ज़्यादा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है फुली डिजिटल मीटर कंसोल। अगर आप देखेंगे तो SP 125 में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, टाइम ट्रिप, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपको साइन 125 में नहीं मिलती। दूसरी चीज़ आती है वो है LED हेडलाइट। आगे की हेडलाइट देखेंगे आपको तो SP 125 में फुली LED सेटअप मिलता है, लेकिन वहीं पे साइन 125 में अभी भी हैलोजन बल्ब कंपनी लगा कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया फीचर वाइज SP 125 थोड़ा सा आगे निकल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें दोनों में से लेनी कौन सी चाहिए, क्योंकि दोनों का माइलेज भी डिट्टो सेम है। 55 से 60 का माइलेज आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि हम 8 से 9,000 रुपये बचा सकते हैं अगर हमें एडवांस फीचर नहीं चाहिए। अगर फुली डिजिटल मीटर नहीं चाहिए तो हम एनालॉग वाली मीटर कंसोल से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हेडलाइट है, जो हैलोजन बल्ब आता है, उसका उजाला भी इतना सफिशिएंट है कि हमें रात में दिक्कत नहीं होगी। हमें अगर ज़्यादा ब्राइट उजाला चाहिए तो हम LED में जा सकते हैं। एक सिंपल सी बात समझिए कि 9,000 रुपये आप बचा सकते हैं और सेम बाइक साइन 125 आप ले सकते हैं। मोस्ट सेलिंग बाइक भी है ये।
अब मुझे पसंद भी है, मेरी साइन जो है बहुत पहली बाइक थी, मैंने उसको बहुत चलाई है तो मुझे बहुत पसंद है। और SP 125 अगर आप थोड़ा सा एडवांस फीचर लेना चाहते हैं और एक स्पोर्टी लुक देना चाहते हैं अपनी बाइक को, आगे इंजन काउल या फिर ऊपर फ्यूल टैंक काउल वगैरह ये सब दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप SP 125 के साथ जा सकते हैं। मेरी चॉइस साइन है। अब आपका बारी है, आप ओपिनियन में जाके बताइए कमेंट में कि आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, कौन से आप लेना पसंद करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, कल हम फिर से एक नए कंपैरिजन के साथ वापस आएंगे।